पहले तो लोक की बात करी, अब भगवान ने परलोक की बात करी। क्योंकि जीव को अगर लोक या परलोक दो में से किसी एक का भी डर रहेगा तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। देखना साहब, जब कोई जीव भगवान की ओर बढ़ता है आगे तो उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आती है। जब तक इन बाधाओं को पार नहीं कर लेगा तब तक परमात्मा से मिलन जीवात्मा का संभव नहीं है। और सबसे पहली बाधा है उसके जीवन की अपने जीवन के कर्म। अगर हमारे जीवन का बुरा कर्म रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, अगर अच्छा कर्म भी रहेगा तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। बुरे कर्म का परिणाम होगा नरक, और अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल है स्वर्ग। भगवान में आप बुरा करोगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, अच्छा करोगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। फिर आप कहोगे तुम मिलेंगे किससे? यही तो दो कर्म होते हैं, अच्छा या बुरा। ठीक है साहब, आप कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, जो भी हमसे सदकर्म हुआ हो हम तुरंत उसके फल को भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे। भागवत के 11वें स्कंध में इसकी चर्चा है। जीव से कुछ भी होवे ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणां बुद्ध्यात्मनैर्वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। कुछ भी कर्म हो जावे भगवान को समर्पित कर दो, इसका फल हमें नहीं चाहिए। तो जब पाप पुण्य से दोनों से हटे हुए हैं ये जीव, जो गोपी बन करके आ जाए गोपी के रूप में, तो दूसरी बाधा है मन की व्यग्रता। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से इन महात्माओं ने जो आज गोपियों के रूप में है अपने मन को भी एकाग्र कर रखा है। तब एक तीसरी बाधा है और वो है माया। और माया का हरण मायापति ही कर सकता है। वो जो चीर हरण की लीला हुई ना, हम समझते हैं चीर माने बस कबीर बाबा के एक शब्द सुने होंगे, घूंघट के पट खोल रहे तुम्हें पिया मिलेंगे। तो सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी दुल्हन को कबीर कह रहे हैं कि अपना घूंघट का पट हटा दे तुझे तेरा पति मिल जाएगा। लेकिन साहब, कबीर के जैसा ज्ञानी भक्त कभी इस तरह के श्रृंगार की बात नहीं करते। दुल्हन किसको कह रहे हैं? वो दुल्हन कोई और नहीं, इस जीव को कहा जा रहा है। ऐ जीव, घूंघट के पट यानी तू माया का आवरण हटा दे, तब तुझे तेरा प्रिय यानी परमात्मा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो पट का मतलब, वस्त्र का मतलब होता है माया, और माया का हरण मायापति ही कर सकते हैं। इसलिए गोपियों के वस्त्र हरण हुए, यानी माया का हरण कर लिया है। आप कहोगे कि जब माया का हरण कर ही लिया तो फिर भगवान ने वस्त्र दिया वापस को? देखो, भगवान ने जिस माया का हरण किया था वो थी अविद्या माया, लेकिन भगवान ने जो वस्त्रों को वापस किया है वो विद्या माया है। ये भगवान से मिलने में सहयोग कराने वाली माया है, ये भगवान से विरोध कराने वाली माया नहीं है, ये भगवान से मिलाने वाली माया है। धान का बीज आपने देखा होगा, आप जमीन पर गाड़ दो उसमें से पौधा निकल जाएगा, लेकिन एक बार धान के बीज को बहुत पतले ब्लेड से काट करके उसकी भूसी निकाल दो, फिर से उसको फेविकॉल से बढ़िया से चिपका करके जमीन पर गाड़ दो, उसमें से पौधा निकलेगा? नहीं निकल सकता। इसी तरह से जो माया भगवान से विरुद्ध करने वाली थी, भगवान ने वस्त्र हरण के माध्यम से उस माया का हरण किया, और अब जो लौटाया है वो ज्ञानमयी माया है, उसको मिलाया है। तो अब ये सारे क्रम हो गए हैं। अब यहाँ पर गोपियां यानी जीवात्माएं आई हुई हैं। अब भगवान पुनः परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इन जीवों के मन में लोक परलोक का डर तो नहीं आ गया। तो कह दिया, सुनो, अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो तो ये गंदी बात है, लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें पाप लगेगा और नरक जाओगे तुम। पति चाहे जैसा भी हो, बूढ़ा हो गए, रोगी हो गए,
गरीब होवे, चाहे रोगवश होवे, चाहे कैसा भी हो। तुलसी बाबा ने भी इसी का हिंदी रूपांतरण करते हुए मानस में कहा है, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अधीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अधीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक ही धर्म। भगवान ने कहा आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री के जीवन का एक ही धर्म है, पत्नी के जीवन का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और व्रत नियम करने की जरूरत नहीं है। कौन सा व्रत? काया से, मन से, वचन से पति परायण होकर के पति सेवा करे। चाहे पति रोगी होवे, निर्धन होवे, क्रोधी होवे, वृद्ध होवे, उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यही बात पतियों पर भी लागू होता है। उदाहरण तो एक ही का होगा ना, इन्हें की पत्नी बूढ़ी हो गई तो तू जा, पत्नी रोगी हो तरह से मतलब ला, ये नहीं होना चाहिए। लागू दोनों तरफ होना चाहिए साहब। अगर पति परायण होकर के कोई स्त्री पति व्रता धर्म का अनुसरण करके पति सेवा कर रही है, तो पति का भी कर्तव्य है कि उसका जीवन श्री राम के जैसा हो। भगवान श्री राम ने विवाह के पश्चात अयोध्या में से सीता जी का हाथ अपने हाथ में लिया। किशोरी, कहा जाता है हर पति को अपने पत्नी को उपहार देना चाहिए विवाह पर। क्या दूं मैं आपको? आपके पास धन धान्य की कमी नहीं है। आपके पिता ने स्वयं ही इतनी मणियां भेज दी कि अयोध्या के बाहर पूरा एक पहाड़ लगा हुआ है, मणियों का पर्वत लगा हुआ। लेकिन मैं आपको वो देना चाहता हूँ जो जीवन भर आपके लिए उपयोगी हो और आपको इससे प्रसन्नता मिल जाए। और आज श्री राम अपनी भार्या सीता को एक वचन देता है, और वो वचन यह है कि सीता के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब मेरे लिए कौशल्या के जैसी रहेगी। साहब, अगर पति परायण होकर के पत्नी सेवा कर रही है तो पति को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए। उदाहरण एक का ही दिया जाएगा ना, दोनों का नहीं दिया जा सकता। इसलिए कहा भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि अब तुम सब लौट जाओ, क्योंकि यहाँ आई हो तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लगेगा, पाप के भागी बनोगी, नरक जाओगी। भी गोपियां हिल रही हैं, भगवान देख रहे हैं ये हिल ही नहीं रही है। अब तब भगवान ने कहा एक बात, अच्छा अब समझ गया है तुम मुझे बिना प्राप्त किए नहीं जाओगे, लेकिन
अब तुम मुझसे मिल चुकी हो, मेरे पास कुछ क्षण बिता ली, अब लौट जाओ। अब गोपियों को लगा कि इतनी देर से ये बोले जा रहा है और अगर नहीं बोलेंगी ना तो अब ये और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। और तब गोपियों ने जो कहा है उसे भागवत जी में प्रणय गीत कहा गया है। भगवान ने जितने प्रश्न पूछे थे, क्यों आई, गोपियों ने सबका जवाब दिया, हम यूं आई। एक गोपी बोली, सरकार न तो हमें इस रात से कोई मतलब है, हम कोई रात देखने के लिए नहीं आए, और न हमारा किसी से झगड़ा हुआ है। हम जानती हैं कि क्रोध करके कभी हम आपको प्राप्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के रास्ता पर चल करके हम आपको कैसे पा सकते हैं सरकार। हमें क्रोध भी नहीं है और न हम किसी से झगड़ा करके आई हैं। हम आई हैं तो सिर्फ आपके लिए आई हैं। भगवान ने कहा अगर नहीं मिले तो? गोपियां बोली, इतने जन्म तक प्रतीक्षा करी है, एक जन्म और सही। लेकिन हम इतना जानती हैं कि अंते यामति सागति, अन्य जन्मों में शायद जीवन के अंतिम क्षण में आप नहीं दिखे थे, इसलिए शायद नहीं मिले आप। लेकिन इस बार आपका दर्शन करते करते हम अपना शरीर त्याग देंगी, हम यहीं मर जाएंगे, तब तो मिलोगे ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलोगे। जैसे ही गोपियों ने ये बात कही कि हम यहीं पर मर जाएंगी, भगवान बोले, अच्छा मरना चाहती हो? भगवान बोले तो मर जाओ। ये तो साहब परीक्षा की पराकाष्ठा थी। जैसे गोपियों ने कहा मैं मर जाऊंगी, भगवान बोले तो मर जा। दूसरा कोई होता तो कहते अरे नहीं मरना, लेकिन भगवान बोले मर जाओ। और जैसे ही कहा मर जाओ, एक गोपी बोली, हम तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि हम तो आत्मा है, हम तो मर भी नहीं सकती। भगवान तभी बोले, क्यों, मरने से डर लग रहा है? गोपियां बोली, नहीं सरकार, हम मरने से नहीं डरती, मर तो सकती ही नहीं हम मरने से नहीं डरती हैं। मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़े ना मरती है। शरीर को कोई अमर नहीं कर सकता है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, हम ये अच्छी तरह से जानती है। लेकिन हम इसलिए नहीं मरेंगी क्योंकि आप बदनाम हो जाओगे, और जिसे प्रेम करते हैं उसे कभी बदनाम नहीं करते। साहब देखो, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। गोपियां कहती हैं अगर हम मर गई तो आप बदनाम हो जाओगे सरकार। कि कितना कष्ट निष्ठुर था। गोपियों ने सब परित्याग किया, लेकिन कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया। एक गोपी बोली, सरकार एक बात बोलूं? बोले हाँ। इतनी देर से आप कथा सुना रहे हो, कुछ कथा हमें भी आती है, एक कथा मैं सुना दूं? ये सब महात्मा ही तो, ये तो सब कथाकार हैं। भगवान बोले तो सुनाओ, इतनी देर से मेरी कथा सुन रही थी, एक कथा तुम भी सुना दो। गोपियां बोली, एक गोपी बोली, एक पति पत्नी थे, दोनों में बहुत प्रेम था। पति को कहीं बाहर जाना था, विदेश नौकरी करने के लिए कुछ कार्य से, तो पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे भी साथ में चलो। पति ने कहा नहीं, संभव नहीं है कि मैं तुम्हें ले चलूं। तो उसने कहा कि मैं यहाँ रह नहीं सकती, ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो पति ने कहा एक काम करो, मैं अपनी मूर्ति बना करके तुम्हें दे देता हूँ और इसी को मेरा रूप मान करके इसी की सेवा करना। पत्नी बोली हाँ ये ठीक है। वो गया, शिल्पकार से अपनी एक मूर्ति बनवा ली, अपने पत्नी को ला के दे दिया कि मैं ही हूँ ये, इसी को सेवा भाव करना। पति चला गया विदेश और पत्नी उस मूर्ति को अपना पति मान करके सेवा करती थी। एक दिन की बात है कि पति की पूजा कर रही थी, उसका पति बाहर से आया दरवाजे पर, उसने आवाज लगाई अपनी पत्नी को। अब आप ये बताइए उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मूर्ति की पूजा करना चाहिए या अपने पति के पास जाना चाहिए दरवाजे पर? भगवान ने कहा इसमें कौन सी कठिन बात है?
अरे जिसकी मूर्ति है वो जब साक्षात पति आ ही गया तो निर्जीव मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? अपने पति के पास जाना चाहिए उसको। गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार बस हम भी यही कर रहे हैं। आपने जवाब दे दिया मुझे। हम जब इस संसार में आई तो आपने पति रूपी मूर्ति पकड़ा दी और क्या कहा? पति परमेश्वर। तो हम उस पति को परमेश्वर मान करके पूज रहे थे कि ये मेरा पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर मान के उसकी हम आराधना कर रहे थे। लेकिन अब जब साक्षात परमेश्वर ही आ गया है तो उस पति के पास क्यों रहे, हम तो परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि इसी रूप को तो मान करके हम पूजा कर रहे थे उसकी। तभी मीराबाई ने कहा था, ऐसा वर में क्यों वरुण जो जन्मे अरु मर जाए, अवर बरिए गोपाल जो जस चुड़ लो अमर होई जाए। अगर दुल्हा बनाना है तो गोपाल का वर्ण करेंगे ना, इसमें विधवा होने का खतरा नहीं है। दुनिया के लोगों को दुल्हा बनाएंगे तो विधवा होने का खतरा है, लेकिन इसमें कभी सौभाग्य उजड़ेगा ही नहीं। भगवान ने देखा ये तो पूर्ण समर्पित हैं, मुस्कुराने लगे, स्वीकार कर लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही गोपियों के मन में अभिमान आ गया। अभिमान क्या आया? जब भगवान गोपियों के साथ में रह रहे थे तो एक गोपी बोली, कन्हैया। बोले हाँ, जब से आई तुमने बोल बोल के मेरा दिमाग पका दिया, माथा दर्द कर रहा। अब तुमसे बात करें कि हम अपने सिर दर्द को देखें। भगवान बोले, अच्छा सिर दर्द हो रहा है? भगवान को लगा जिन गोपियों ने मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, क्या उनके लिए मैं भगवत्ता त्याग नहीं कर सकता? तो भगवान बैठ करके उसका सिर दबाने लगे। एक गोपी बोली, हमारा हाथ दर्द कर रहा है। भगवान हाथ दबाने लगे। हद तो तब हो गई जब एक गोपी बोली, कन्हैया मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। भगवान बोले, चलो पैर भी दबा दो। अब गोपियों को लगा हमारे समान सौभाग्यशाली कौन है, जिसके इशारे पर पूरी दुनिया घूमती है, जिसके पीछे दुनिया लगी रहती है, फिर भी उसको पकड़ नहीं पाती है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लगे रहते हैं। वेद नेति नेति कह के गान जिसका करता है वो तो मेरे इशारे पर नाच रहा है। बस आया अभिमान। और मैंने अभी प्रथम में कहा था आपसे, भगवान जहां अभिमान देखता है टिकता नहीं। आया ईगो देन आईगो। ताशाम तत् सौभगमदम विक्षमान च केशवः। भगवान ने देखा कि गोपियों के हृदय में सौभाग्य का अभिमान आ गया है। ताशाम तत् सौभगमदम विक्षमान च केशवः, तो प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान अंतर्धान हो गए और जैसे ही अंतर्धान हुई गोपियां व्याकुल हो गई। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? श्री किशोरी जी को लेकर अंतर्ध्यान हुए थे। किशोरी जी को लगा कि मुझे लेकर के अंतर्धान हुए हैं, जीवों को छोड़ दिया है, तो या तो जीव इनके साथ रहे, गोपियां इनके साथ रहे, या मुझे भी छोड़ दे। तो उन्होंने भी अभिमान किया, भगवान ने उनका भी त्याग कर दिया। अब सारी गोपियां रोती रोती एक जगह इकट्ठी हो गई।